मध्य प्रदेश, जहां अब सेहत सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने का माध्यम बन रही है। यह वह दौर है जब अस्पताल केवल इमारत नहीं बल्कि उम्मीद की पाठशालाएं बन रही हैं। जब मेडिकल कॉलेज डिग्री नहीं, डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। धार और बैतूल से उठती यह शुरुआत केवल एक शिलान्यास नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के नए युग की दस्तक है। जन निजी भागीदारी के मॉडल पर सरकार और समाज साथ आए हैं ताकि इलाज दूर ना हो, पढ़ाई महंगी ना हो और डॉक्टरों की कमी इतिहास बन जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को केवल इलाज तक सीमित नहीं रखा गया है। पूरे देश का सबसे पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहीं बनना शुरू होगा तो वो पहला कॉलेज धार का है। जोरदार अभिनंदन करें। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। पीपीपी मॉडल से सरकारी संस्थानों और निजी विशेषज्ञता का समन्वय होगा, जिससे मेडिकल सीटें बढ़ेंगी और स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर तक मजबूत होंगी। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं, जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। ये सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य ढांचा धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। 23,535 करोड़ के स्वास्थ्य बजट के बावजूद ग्रामीण इलाकों में इलाज की स्थिति जस की तस है। विपक्ष पूछता है, क्या यह स्वास्थ्य सुधार है या निजीकरण की तैयारी? नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। जिन लोगों ने स्विस बैंक में काला धन रखा था और सोनिया गांधी तरफ इशारा करते थे, उनके काले धन को लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए फ्री में हर घर पहुंचा दूंगा। उस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो। कांग्रेस पार्टी ने जो जिला अस्पताल बनाया है, वो आप मेडिकल कॉलेज को दान दे रहे हो, बेच रहे हो। आपने तो कहा था हम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री में इलाज हो, उस तरह का देश बनाएंगे। आप तो उसके उल्टे, जो कांग्रेस की सरकारों ने जिला अस्पताल बना के दिए, वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने लग गए, उनको दान देने लग गए अपने लोगों को। पर आप किसी न किसी रूप में एक तरह से उन पर देश लुटवाने लग गए। जहां इलाज शहरों तक सीमित ना रहे, जहां डॉक्टरों की कमी मजबूरी ना बने और जहां पढ़ाई अवसर बने, बोझ नहीं। धार और बैतूल से रखी गई यह नींव इमारतें की नहीं बल्कि भरोसे की नींव है। सरकार कहती है कि यह विकास है, विपक्ष पूछता है यह निजी है या फिर नियत। लेकिन सच यही है, आज बीज बोया है और उसका फल कल की सेहत तय करेगा। इसी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के नए युग की ओर एक कदम और। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस इस बात पर हम करने जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश अपना रहा है एक नया मॉडल जिसे पीपीपी मॉडल कहा जाता है, और अब ये हेल्थ सेक्टर में भी हमें देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर मोहन यादव का ये विजन हेल्थ के सेक्टर में कितना सफल होगा, क्या इसकी सच्चाई है और विपक्ष इसमें क्या खामियां देखता है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे हमारे चिर परिचित राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ का नया विजन आया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है, और पीपीपी मॉडल से अब अस्पताल तैयार हो रहे हैं जहां डॉक्टर बनेंगे और इलाज भी सरल तरीके से हो पाएगा। तो ऐसे इलाकों को चुना जा रहा है जहां पर इलाज अभी सरकारी तौर पर उतनी पुख्ता व्यवस्था में नहीं है, उसे बेहतर किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से। क्या है ये मॉडल, क्यों इसे अडॉप्ट किया गया है, और जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये कहीं प्राइवेट हाथ में देने की कोशिश तो नहीं है, इस सब बातों की जानकारी देते हुए ओपनिंग कमेंट देंगी मंजरी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, मोहन जी मुझे आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। नहीं, मुझे रिपीट आपने नहीं किया बड़ा। जी जी, थोड़ा सा देखिए, बोलिएगा। मैं ठीक करा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमने जो है लोगों के लिए सुविधाएं अर्जित की हैं, सरकार ने की है। देखते हैं, अगर हम पिछला समय देखते हैं तो पिछले 2003 में सरकार कांग्रेस की थी और उस समय सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है मोहन जी, रिपीट आवाज आ रही है? बिल्कुल, चलिए हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले टिप्पणी हम जब तक राजेंद्र जी की ले लेते हैं, फिर मंजरी जी आपके पास आऊँगा, आपके साउंड की प्रॉब्लम भी हम तब तक ठीक कर लेंगे। तो राजेंद्र जी, जैसे कि हम बार बार सुनते आए हैं, ये मॉडल कोई नया नहीं है कि पीपीपी मॉडल से कई चीज़ें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाते हैं। हेल्थ में ऐसा प्रयोग कम होता है क्योंकि एक आशंका बनी रहती है कि क्या सस्ता इलाज फिर कैसे मुहैया होगा जब प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो अपने हिसाब से रेट लेगा। तो ये जो मॉडल है जिसकी आज शुरुआत हो रही है, ये क्या लगता है आपको, कितना सफल हो पाएगा, ज़मीन में उतर पाएगा क्या आगे? अगर किसी को इलाज कराना है तो सरकार उसके ऊपर नियंत्रण भी करेगी, मैं समझता हूँ। जी। क्योंकि पीपीपी मोड पे अगर बात करने की बात कर रही है सरकार कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहते हैं, तो उस पर कंट्रोलिंग जो होगा वो कंट्रोलिंग भी सरकार अपने आप में करेगी कि न्यूनतम से न्यूनतम पैसे लगकर कम से कम पेशेंट का इलाज ठीक से हो। मैं समझता हूँ क्योंकि अभी कार्य योजना पूरी बनी नहीं है। जब कार्य योजना बनेगी और सब चीजें होंगी उसके बाद देखने को मिलेगा। पर दूसरी बात यह भी है कि अगर किसी को चिकित्सा मुहैया करानी है, अच्छी बेहतर मुहैया करानी है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों को हम सशक्त क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों मजबूत नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है? क्या सरकार इतनी लचीली हो गई है या सरकार इतनी अपंग हो गई है कि अपने अस्पताल छोड़कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहती है? सरकार अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोलिंग होता है। वो अगर चाह ले कि मुझे ये काम करना है तो वही होना चाहिए। और दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान को देख के जो संपन्न देश है, वहां पर तो टैक्सेशन के साथ में एक टैक्स जरूर ले लेते हैं, परंतु वहां पर जो चिकित्सा है वो मुफ्त होती है। जी। तो हम चिकित्सा जैसी चीजों को अगर पैसों से जोड़ते हैं तो ठीक नहीं है। इस तरफ एक मॉडल बनाना चाहिए कि आखिर करके लोगों को चिकित्सा में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च ना होकर उसी के इसमें जो इनकम टैक्स देता है आदमी, सेल टैक्स देता है, पर हम गरीबी को देखते हुए या हम गरीबी का बहाना करके या हम यहाँ बताने को, वैसे तो हम बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि हमने ऐसा कर दिया है, इस तरीके से अब गरीबी हट गई है, पर वास्तविकता में देखने को जो मिलता है वो तो देखने को धरातल पर यही है
इसके लिए एक मॉडल तैयार ये होना चाहिए कि चिकित्सा जिसको मिले वो फ्री हो, जी। और वो सब चीजें सरकारी अस्पतालों के अंदर ही होना चाहिए। पीपीपी में मॉडल में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है तो वो अपने हिसाब से हिडन खर्चे और सारी चीजों को जोड़ती है, और जोड़ने के कारण से पब्लिक के ऊपर उसका भार आता है। बिल्कुल, और नया मॉडल है इसलिए कई चीज़ें अभी सामने आनी बाकी है। काफ़ी हद तक एक मॉडल तो आ गया है सामने, लेकिन इसमें जो राजन जी ने जो बात कही उस पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर सीधा जवाब मंजरी जी से लेंगे। डॉक्टर शिल्पी जी, क्या ये मॉडल जो है वो नया तो नहीं है, कई जगहों पर अडॉप्ट करके सफलपूर्वक चलाया गया है, इसमें कांग्रेस को क्या नज़र आता है? धार जैसे इलाके में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी होगी और इलाज भी होगा, इसमें क्या गलत नज़र आता है आपको? देखिए मोहन जी, आज के समाचार पत्र में ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी हुई है सेहत का सिस्टम वेंटिलेटर के ऊपर, और इसमें बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभार जिले इंदौर के बारे में, जहां 7 महीने में 1000 से ऊपर लोगों को तो चूहे कुतर जाते हैं। 23,000 करोड़ का बजट है स्वास्थ्य का, लेकिन उसके बाद भी ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की स्थिति है। यानी आप हेल्थ हब पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ सिक्योरिटी पर बात नहीं कर रहे हैं। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सही कहा है, जब आप पीपीपी मॉडल पर चले जाते हैं तो देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन से प्रॉफिट कमाना। तो जो आप सस्ते इलाज की बात करते हैं वो तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जब आप पीपीपी मॉडल की राह पर चले जाएंगे। 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप अभी धार का जिक्र कर रहे हैं कि वहां के लोगों को इलाज मिलेगा, तो मेडिकल कॉलेज तो छिंदवाड़ा में भी था, लेकिन जब कफ सिरप से बच्चे प्रभावित होते हैं तो आप उनको नागपुर इलाज के लिए रेफर कर देते हैं। और मध्य प्रदेश के 33 मेडिकल कॉलेजेस में से अमूमन जो हॉस्पिटल हैं वो रेफरल मोड के ऊपर चल रहे हैं। तो कारगर कहां है आपका ये जो पूरा स्वास्थ्य सिस्टम है? साथ ही आप जो 55,000 मेडिकल की सीट्स है मध्य प्रदेश में, तो आप उस पर तो वाहवाही लूट लेते हैं कि हमने कितनी एमबीबीएस सीट्स का इजाफा किया, लेकिन आप जॉब सिक्योरिटी के ऊपर बात नहीं करते हैं। अगर आप मेडिकल प्लेसमेंट डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो वहां तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कितने बच्चे पास आउट होते हैं, कितने बच्चों को आप प्लेसमेंट देते हैं और कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जबकि सीएजी की ये रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6,500 डॉक्टर्स के तो पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इन भर्तियों पर काम नहीं करते हैं। आपने आयुष जिला चिकित्सालयों महाविद्यालयों की भी बात करी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन एक जो बेसिक सा आयुष्मान कार्ड है वो इन आयुष चिकित्सालयों को कवर नहीं करता है। आदरणीय मोहन जी, आप डायलिसिस की सुविधा पे बात कर लीजिए, आप पैथोलॉजीज की स्थिति देख लीजिए। आज अमूमन जिला चिकित्सालयों के पैथोलॉजीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप ये बताइए, जो ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं, जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, वहां पर जो मरीज खचाखच भरे पड़े रहते हैं, वो क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी आपकी जो आप व्यवस्था देते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप डायलिसिस यूनिट्स की बात करेंगे तो उनके अभाव है। 150 से 300 मरीज होते हैं जो प्रत्येक जिले में पंजीकृत रहते हैं। 15 से 20 दिन तो छोड़ दीजिए, 2-2 महीने बाद उनका नंबर लगता है डायलिसिस के लिए। और आप आदिवासी क्षेत्रों को जो है उनको आप विकसित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कुपोषण, ये सब आज भी वहां पर समस्याएं बनी हुई है। आप ब्लड बैंक की मॉनिटरिंग नहीं करते, जिसके चलते सतना जिला चिकित्सालय में HIV पॉजिटिव ब्लड जो है वो बच्चों को चढ़ जाता है। और साथ ही जो डिमांड एंड सप्लाई है मोहन जी, उसके बीच में बहुत बड़ा ब्रिज है जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो बेसिक अभावों की पूर्ति करिए, फिर मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट गिनाइए। चलिए, जब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए तो मंजरी जी से सीधा सवाल ले लेते हैं। जमीन सरकार की, बिल्डिंग सरकार की, प्राइवेट का हॉस्पिटल, और फिर जो भी है प्राइवेट पैसे लेगा, प्रॉफिट कमाएगा, ये कैसा पीपीपी मॉडल है मंजरी जी? पीपीपी जो मॉडल है उसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा, अस्पताल बना सकेगा, बाकी सरकार की पूरी निगरानी में काम होगा, सरकार का सिस्टम काम करेगा उसमें। ये किसने कह दिया कि वो प्राइवेट में चला जाएगा? तो निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही है और हम जवाबदारी से काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ समस्या गिनाती है, समस्या पर कभी काम नहीं करती है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, 1250 सीट थी, आज 5,500 सीटें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आप 50 साल सरकार में रहते हैं और सिर्फ 1250 सीटें। हम डॉक्टरों को तैयार कर रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं,
आपके समय जिला अस्पताल थे लगभग 40, आज 52 से 55 से अधिक अस्पताल बन चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लीजिए, हर जगह सिस्टम लागू किया है। संस्थागत डिलीवरियां होती हैं, पहले तो घर में डिलीवरियां होती थी और शिशु दर बहुत ज्यादा, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा करती थी। हमने उसको रोकने का काम किया। आज कोई गर्भवती महिला है तो उसको 16,000 रुपए सरकार देती है उसकी देख रेख के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके बच्चे के पोषण के लिए। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, 5 लाख तक का इलाज आज सरकार फ्री करा रही है, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय करेंगे। तो किसी भी कैटेगरी का हो, यदि 70 साल का वरिष्ठ है तो उसकी जवाबदारी जो है वो सरकार ले रही है। उनको सबको आयुष्मान कार्ड जो है दिए जा रहे हैं। मंजू जी, ये सारी चीजें तो है, कुछ सफलता स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखती है, लेकिन ये जो पीपीपी मॉडल जो आएगा ये कितना सफल हो पाएगा? जो लाभ है वो जनता को कैसे मिलेगा? देखिए, पीपीपी मॉडल का मतलब ये है कि जल्द से जल्द काम हो, निवेश आए और अच्छी गुणवत्तापूर्ण हम मरीजों को सुविधाएं भी दे सकें और इलाज भी दे सकें। उसका मतलब ये नहीं है कि मरीजों के लिए हम समस्या पैदा कर रहे हैं, बल्कि समस्या को खत्म करने का काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी काम हो उसके लिए पीपीपी मॉडल लाया गया है। अब इसमें कोई संशय है ही नहीं, न किसी तरीके की कोई समस्या है, बल्कि ये तो अच्छा काम है। ठीक है, तो एक साथ कोई बड़ा पूंजी निवेश सरकार को नहीं करना पड़ेगा और पूरे जो स्ट्रक्चर है वो स्वास्थ्य का तैयार हो जाएगा, ऐसा ये मॉडल है। राजन जी की ओर चलते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजन जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी 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 जी। अभी जैसे मंजरी जी ने बताया कि वो ये कह रही हैं कि इसमें जनता को फ़ायदा होगा, उसको खास तौर पर ध्यान रख के ही ये बनाया गया है और सरकार जब उसमें हिस्सेदारी कर रही है तो उतने हिस्सेदारी का फ़ायदा जनता को मिलेगा। नहीं, सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि सारी चीजें फ्री करती हैं गरीबों के लिए, जैसे आपने देखा है कि लाडली लक्ष्मी योजना है, या अन्न देना, या तमाम तरीके की छात्रवृत्ति देना, गणवेश देना, स्कूलों में पढ़ाने का काम। हम लोग कहाँ जा रहे हैं इन सबको देखते हुए? अब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा पीपीपी मॉडल पे देते हैं, तो पीपीपी मॉडल पे पैसा लगेगा तो आखिर करके सरकार उनको माफ करेगी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अपनी हिस्सेदारी करके उनके साथ काम करेगी, जिससे अपना पल्ला झाड़ दे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ऐसे कुछ करने के मूड में है कि साहब हमने तो आखिर करके ये सारा की सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया है, तो सारा जो कुछ भी गलत सही हो वो जाने, उनका काम जाने। पर ऐसे में स्थितियां ठीक नहीं होती है। हमेशा स्थितियों को ठीक करने के लिए सरकार ही कंट्रोलिंग होती है, और सरकार को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से ही ये सोचना चाहिए कि हम चिकित्सा सुविधाओं को कितना बेहतर बना सकते हैं। इस तरफ कई बार प्रयास हुए हैं, आजादी के बाद से देखते हैं आज तक हम लोग कई बार परेशान होते हैं, तो ये देखते हैं कि चिकित्सा की हालत तस की जस रही। अरबों खरबों का बजट, करोड़ों का बजट हम लेकर आ गए, हमने इतने सारे काम किए, नवाचार किए, परंतु क्या हो रहा है? आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो पूरे जितने जिले हैं, 52-53 जितने जिले हैं, वहां पर शव वाहन आके खड़ा हुआ है पिछले 5 माह से, कि हर अस्पताल को एक शव वाहन मिल गया है। अब वो शव वाहन तो मिल गया है, झगड़ा इस बात का है कि वो चले कैसे, वो कंडम हो चुका है। 5 महीने 6 महीने में देखने को ये मिलता है कि कंडम हो चुका है। उसका कारण ये है कि उसका पेट्रोल ड्राइवर का खर्चा कौन देगा? कि आखिर करके इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाएगा या हम चलाएंगे? इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एयर एम्बुलेंस की, तो एयर एम्बुलेंस अगर किसी पेशेंट को उठाना है तो पेशेंट को उठाने का मतलब ये होता है कि आप 2 या 3 घंटे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको उसके गांव से, उसके एरिया से कहीं से ले सकते। पर ग्वालियर का किस्सा और जबलपुर का किस्सा आपको पता है कि जबलपुर में 24 घंटे बाद एयर एम्बुलेंस पहुंची, ग्वालियर के अंदर 14 घंटे बाद एयर एम्बुलेंस पहुंची, और हम 21 करोड़ रुपया उसको खड़ा रहने का देते हैं। वो हमारे पास जब हमने उसको किराए पे लेके रखा है तो दूसरी जगह प्राइवेट में क्यों काम करता है? क्या इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखने के बाद आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं या देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो पाएंगी? ऐसा लगता है आपको? अगर पीपीपी मोड पे भी आप काम करते हैं तो ये क्या दोनों चीजें पीपीपी मोड पर काम नहीं कर रही हैं? अगर पीपीपी मोड पे ये काम कर रहे हैं
तो इनके साथ किसी तरीके का नोटिस दिया इनको? क्यों दिया? क्या कारण था? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है मंजरी जी, पीपीपी मॉडल में नियंत्रण एक तरीके से सरकार के हाथ से छूट जाता है और शर्तें ऐसी छोटे छोटे अक्षरों में लिख दी जाती हैं, शर्तें लागू, और नियंत्रण सरकार का नहीं। तो जमीन लेते तक तो सब अच्छा दिखता है, बाद में सारी चीजें बदल जाती है। मोहन जी ऐसा नहीं है। अब जैसे एयर एम्बुलेंस की बात हुई, तो ये देखिए हमारी सरकार ने ही शुरू की, और कोई भी गरीब हो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की यदि व्यवस्था की है तो सरकार ने की है। हाँ, जब शुरुआत होती है थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, पर सरकार उनसे पीछे नहीं हटती, उनको सुधारती भी है। और यदि कोई उसमें मुझे बहुत आवाज का डिस्टर्बेंस आ रहा है, यदि कोई उसमें जिम्मेदारी लेने से हटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, जो इसके दोषी होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। कांग्रेस का शासनकाल थोड़ी है कि चीजों को दबा दिया जाए, भ्रष्टाचार को दबा दिया जाए, असुविधाओं को दबा दिया जाए। हम लगातार समस्याओं को सुलझाने में काम कर रहे हैं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाकर काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। किसी भी एक भी व्यक्ति के इलाज से न छूटे, एक भी व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु ना हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो सरकार की होती है। कभी भी सरकार ये नहीं चाहती, अगर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है तो सरकार तो यही चाहेगी कि अगर हम कर तो आखिर जनता के लिए रहे हैं, तो जनता को वो सुविधा पहुंचना चाहिए। और यदि इसमें कोई बैरिकेड बनता है तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई करने का काम सरकार करती है, और इसी तरह समस्याओं को सुलझाया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, ताकि हम कैसे अच्छा सुशासन ला सके, कैसे लोगों तक अपनी सेवाएं अच्छे तरीके से दे सके। तो ये तो हमारी सोच है। बाकी कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती रहे। वरिष्ठ पत्रकार महोदय के लिए सवाल है, वो अपनी जगह जायज है, लेकिन सरकार भी पूरी गंभीर होकर इन सवालों पर काम करती है। और निश्चित तौर पर जब कभी कोई इस तरीके की कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर एक्शन लेती है, उसको सुधारती भी और जवाबदेही पर कार्रवाई भी करती है, जवाबदेही पर। शिल्पी जी, इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे कि हर चीज? मुझे आवाज नहीं आ रही है मोहन जी। बिल्कुल, मैं ठीक करने बहुत गड़बड़ आवाज आ रही है जी। शिल्पी जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे? देखिए मोहन जी, अगर पीपीपी मॉडल पर सरकार का ये तर्क आता है कि हम इसके माध्यम से निवेश को आमंत्रित करेंगे और उसके बाद हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को देंगे, तो हमें तो लगता है कि ये सरकार का कबूलनामा है कि 23,000 करोड़ के बजट के बाद भी वो जो निर्धारित मानक है उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और जनता को वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। उसी के चलते जो आए दिन समाचार पत्रों के अंदर हेडलाइंस रहती हैं लोगों की विभिन्न जिलों से, वो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। आप एयर एम्बुलेंसेस की एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन एम्बुलेंसेस की बात नहीं करते जो रोड पर चल रही हैं, और उनमें से कितनी एम्बुलेंसेस तो ऑफ रोड होकर पड़ी हुई हैं एक किनारे। अगर आज प्रसूता को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस चाहिए होती है तो नहीं मिलती है। कितने एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, लोग फोन करते रह जाते हैं लेकिन एम्बुलेंसेस समय पर नहीं पहुंचती हैं। अगर आप मेडिकल वार्ड्स की हालत देखेंगे जिला चिकित्सालयों में, तो एक ही बेड के ऊपर 4-4 मरीज वहां पर एडमिट हैं, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि आप मल्टी स्पेशलिटी बेडेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मोहन जी, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में ऐसा वैसा होता था। तो देखिए, कांग्रेस की सरकार तो 25,000 करोड़ के बजट में सारी की सारी सरकार चला लिया करती थी। उसके बाद भी हमने इतने मेडिकल कॉलेजेस तो आपको दिए हैं जिनके आज आप निजीकरण को उतारू हैं, और उसके अलावा आपके यहाँ पर 93 सुपर स्पेशलिटी सीट्स हैं मेडिकल की। आप डीएम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे तो वहां पर आज कितने स्पेशलाइजेशंस हैं। आपके पास ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कुछ भी तो नहीं है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और फिर आप ये कहते हैं कि हमने इतनी लंबी फहरिस्त खोल दी है। तो देखिए, ये सारी चीजें ढकोसला है जो मोहन यादव जी करते रहते हैं, और हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को भी इवेंट बनाने की बजाय जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, और हर चीज क्योंकि सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी तो शामिल किया गया है। इसमें क्या गलत दिखता है आपको? ये तो कई जगह मॉडल है, कर्नाटक में भी मॉडल है इस तरीके का, तेलंगाना में आप लोगों की जहां सरकार है वहां भी मॉडल है। देखिए मोहन जी, हमारी जिन राज्यों में सरकार है उन पर हम बात सिर्फ तब कर पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन राज्यों की उपलब्धियों पर भी बात करे। अगर सिर्फ खामियों पर बात करेगी तो फिर उस पर तर्क रखने का तो कोई औचित्य नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा बात होता है कि वो मुनाफा देखते हैं, वो सुविधाओं पर ध्यान कम केंद्रित होते हैं। ठीक है मंजरी जी, हमें लगता है कि फाइनल कमेंट दे दीजिए। प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके के स्वास्थ्य सुविधा को देना हानिकारक भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है।
नहीं, देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी जब हम काम करते हैं उससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट किसमें ज्यादा है उस पर हम काम करते हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनके ऊपर काम करके उनको सकारात्मक रूप से बदला जाता है। अब सिम्पी जी जो बात कर रही थी उसका भी जवाब दे दूं, तो हमारे राज्यों की उपलब्धियों पर बात, वादे किए थे एक भी पूरे नहीं किए। कर्नाटक की हालत क्या है, तेलंगाना की हालत क्या है, आज हिमाचल प्रदेश की हालत क्या है, जो आपने वादे किए वो नहीं किए। आज स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी है, डॉक्टर्स नहीं है। आज मध्य प्रदेश उभरता हुआ मध्य प्रदेश है, हर सेक्टर में उभरता हुआ मध्य प्रदेश है। आप कह रहे हैं हम 25,000 करोड़ के बजट में सरकार चलाते थे, आज एक एक मंत्रालय का, एक एक विभाग का इतना बजट है। लगातार मध्य प्रदेश हर तरफ हम कितनी, अभी मैं अयोध्या गई थी, हालांकि इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जब एक्सप्रेस वे पर हमारी गाड़ी चल रही थी और ऐसे ऊपर से निकल रही थी, जंगल, एक पेड़ नहीं कटा। किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास किया है, कभी हम सपने नहीं सकते जहाँ 60,000 छोटी गड्ढे वाली सड़कें पर आज सड़क दौड़ती गाड़ियां उन सड़कों पर, तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बताता है। सबसे पहले यदि किसी की सीवन लाइन होती है वो सड़क होती है। अगर हम सड़कों से देख लें तो मध्य प्रदेश में 2003 और आज में जमीन आसमान का फर्क है, कई गुना, हजारों गुना प्रोग्रेस की है। और ये रोते हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, दोनों पक्षों ने जो बात कही है उसको अभी कसौटी पर कसने का समय है। अभी तो शुरुआत हुई है, आशंकाएं हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। राजन जी ने भी कुछ सलाहें दी है, उस पर भी ध्यान देकर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ राजन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मंजरी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पी जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।